الرحمن الرحيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हज़रात, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिलसिला जो चल रहा है, इसमें बात यहाँ तक पहुँची थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 11वां साल चल रहा है और अभी तक जो है पे दर पे कई मुसीबतें आईं, बाइकाट किया गया ख़ानदानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का इंतकाल हुआ और वफ़ादार बीवी, वफ़ाशार बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। ताइफ़ के अंदर बहुत सताए गए। ये सारे मराहिल के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने एहसानात की बारिश भी कर दी, इनामात की बारिश भी कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जैसा कि पिछली क़िस्त में गुज़र चुका है कि मेराज पर अल्लाह ताला ने बुलाया ये सब होने के बाद, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकालीफ पहुँची हैं उन पर मरहम लगाया जा सके। तो मेराज वगैरह हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नए सिरे से नए जोश के साथ अपने काम में लग गए, दीनी फरीज़ा अंजाम देने लगे। आपकी एक आदत मुबारका ये थी कि हज के सीज़न में ख़ास तौर से बड़ी मेहनत करते थे। वैसा तो हमेशा ही मेहनत करते थे, लेकिन हज के अय्याम में ज़्यादा मेहनत करते थे। वजह उसकी ये होती थी कि हज के सीज़न में हज करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, दूसरे कबीले भी आते थे। और एक बात यहाँ पर जिक्र कर दूँ कि गर्चे उस वक़्त जो है हज वो लोग अपने तरीक़े से, अलग तरीक़े से करते थे, लेकिन बहरहाल हज करते थे, उस वक़्त भी हज के लिए आते थे। बस ये है कि इस्लामी तरीक़े से नहीं करते थे, वो जाहिलियत वाला तरीक़ा था, वैसे ही करते थे लोग, लेकिन हज करने के लिए आते थे। ऐसे ही 11 नबूवत का वाक़या है और 620 ईस्वी उस वक़्त चल रही थी, नबूवत का 11वां साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है रात में निकले, साथ में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों लोग हैं। ये वाक़या गौर से सुनिए यहाँ से, क्योंकि ये समझ लीजिए कि इस्लाम का टर्निंग पॉइंट है। यहीं से समझ लीजिए कि राह हमवार हुई मदीना जाने की। ये बहुत ही अहम बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के अय्याम हैं, नबूवत का 11वां साल है, साथ में अबू बकर सिद्दीक़ हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। रात में निकले। अच्छा, रात में निकले तो मिना की घाटी की तरफ हो लिए। मिना की घाटी ख़ास तौर से उस तरफ जहाँ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, जो लोग हज करने गए हैं वो लोग जानते होंगे उस तरफ। तो उस तरफ असल में घाटी कहते हैं कि जो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है ना, तंग थोड़ा सा, जहाँ आदमी बैठ करके छुप सकता है, अकेले रह सकता है, आमदोरफ्त ज़्यादा ना हो। अब तो खैर जो मैंने किताबों के अंदर पढ़ा वो काट करके रास्ते बड़े बड़े बना दिए गए हैं। तो उस वक़्त ऐसा था। तो वहाँ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आवाज़ें सुनी, कुछ लोग बैठकर कहीं बात कर रहे हैं। तो ढूंढा कि भाई कहाँ से ये गुफ्तगू हो रही है। तो देखा कि एक पहाड़ के दामन में वहाँ 6 नौजवान बैठे हुए हैं, 6 नौजवान बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुँचे और कहा कि भाई तुम लोग कौन हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग खजरज कबीले के हैं, यसरिब के हैं। एक बात जान लीजिए, मदीना का नाम मदीना उस वक्त पड़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, तब उस वक्त मदीना को मदीना कहा जाने लगा। वरना इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले मदीना का नाम क्या था? यसरिब था। तो उन लोगों ने कहा कि हम यसरिब के रहने वाले हैं और खजरज कबीले के हैं।
मदीना के अंदर दो मशहूर कबीले थे जो बाद में अंसार कहलाए, यही मुसलमान हुए और इन्हीं लोगों को अंसारी कहते हैं, औस और खजरज। और इनके छोटे छोटे शाखे ब्रांचेस और भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मजमूई तौर पर इनको औस और खजरज कहते थे। इन दोनों में लड़ाई चलती रहती थी, जिनको जंगे बुआस कहते हैं। और अभी 5 साल पहले, यानी ये जो मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है इन नौजवानों से, 6 नौजवानों से, इसके 5 साल पहले ही औस और खजरज में ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसमें बड़े बड़े सरदार मार दिए गए थे। तो ये लोग तंग आकर के समझ लीजिए कि दूर अपनी बस्ती से यहाँ खाने काबा के करीब आकर बैठे हुए थे इत्मीनान और सुकून के लिए, कि यहाँ अच्छा लग रहा, वहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा। वो लोग लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके थे। अब ऐसी सिचुएशन में कौन पहुंचे उनके पास? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन हो भाई? यसरिब के रहने वाले हैं। अच्छा, तो कुछ बातें आप लोगों से करूं, सुनोगे? जी कीजिए, सुनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है कि एक अल्लाह की इबादत करो तुम सब, और मुझे रसूल तस्लीम करो, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। इस्लाम की सारी बातें बताई, कुरान पढ़ करके सुनाया। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्यों? क्योंकि वो लोग नबी के बारे में सुन चुके थे। ये नहीं सुने थे कि इन्हों ही नबी हैं, बल्कि ये सुने थे वहाँ जो है यसरिब के अंदर यहूद भी आबाद थे ना करीबी, तो यहूदियों की ज़बानी वो लोग सुनते रहते थे। यहूद किताबें पढ़ते थे, पुरानी किताबें जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, ईसा अलैहिस्सलाम को, तो वो लोग कहते थे, यहूदियों को बड़ा नाज था अपने अहले किताब होने पर। वो लोग फ़ख्र से कहते थे कि एक नबी हमारे अंदर फिर आने वाला है, वो जब नबी आएगा ना तो तुम सबको मार करके ना भगा देंगे यहाँ से। वो लोग ऐसा डायलॉग मारा करते। ये लोग सुन चुके थे कि यहूदी बार बार कहते। नतीजा क्या है? वो लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे तो वही नबी हैं जिनके बारे में हम लोग सुने। तो कबल इसके कि यहूद इनके जो है ताबेदार बन जाएं, हम पहले ताबेदार बन जाते हैं, हम पहले ताबेदार बन जाते हैं। नतीजा क्या है? वो लोग फौरन इस्लाम कबूल कर लिए। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद ये लोग कहने लगे कि अब हम लोग जब जाएंगे अपने शहर को, यानी यसरिब, तो आपकी बात हर घर तक, हर फर्द तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चुनांचे ये लोग जब यहाँ से गए तो फिर इन लोगों ने अलग से मेहनत करनी शुरू की, इन 6 नौजवानों ने, और कोशिश पूरी इनकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा पूरे यसरिब में फैल जाए कि हाँ एक नबी आ चुके हैं मक्का के अंदर। तो ये बात पूरी फैल चुकी थी। अब इसका फ़ायदा ये हुआ इन 6 लोगों के मदीना वहाँ यसरिब जाकर के बात फैलाने से, कि अगले साल यानी नबी बनाए जाने का 12वां साल, 11वें साल में ये लोग मिले, उसके अगले साल 12वें साल में फिर जब यसरिब से काफिला आया तो उसमें 12 लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते थे, जिनमें से 5 तो यही पुराने वाले थे और 7 नए लोग थे, जिसमें औस के भी 2 लोग थे। अभी पिछली मरतबा जब मिले तो पूरे खजरज कबीले के थे, अब औस कबीले के 2 लोग भी इसमें थे, इन 7 लोगों में। तो अब ये पूरे टोटल 12 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के मिले, इस्लाम कबूल किया, और कबूल करने के साथ साथ अहदो पैमान भी किया कि आप जो भी कहेंगे हम उसको मानेंगे, जिसको बोलते हैं बैअत। अब बैअत की बात जब आई है तो एक मुख्तसर सी वजाहत में बैअत की कर दूं कि बैअत के माने क्या होते हैं। बैअत के माने होते हैं अहदो पैमान करना, सौदा करना, वादा करना कि हाँ हम ऐसे ऐसे ही करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहदो पैमान लेते, बैअत लेते लोगों से, तो क्या लेते थे? सही बुखारी सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, वादा करो। मर्दों को हाथ रखवाते थे, हाथ पकड़ करके बैत लेते थे, और औरतों को सिर्फ ज़बानी। सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, कभी किसी औरत का हाथ जिसका पकड़ना नाजायज़, नामहरम, उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ कभी किसी औरत का पकड़ा ही नहीं, है ना। सिर्फ ज़बान से औरतों से लेते थे, मर्दों को हाथ पकड़ते थे, औरतों का हाथ नहीं पकड़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि बैत करो, अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, क्योंकि ये चीज़ें आम थी उस वक्त माशरे के अंदर, कत्ल नहीं करोगे, कोई बात अगर घड़ करके अपनी तरफ से झूठी मूठी बात बयान नहीं करोगे, किसी भली बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे, और कोई शख्स इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब करते हुए पकड़ा गया तो उसे दुनिया के अंदर ही सज़ा दी जाएगी, हद नाफिज की जाएगी। और अगर
अल्लाह ताला ने उसके ऐब पर पर्दा डाल दिया, तो उसका मामला और अल्लाह का मामला है। तो इन तमाम चीज़ों पर बैअत लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रही बात कि आज जो बैअत ली जाती है पीरी मुरीदी वाली बैअत है ना, आज भी बैअत लेते हैं लोग ना, तो आज जो बैअत ली जाती है इस्लाम के खिलाफ है। बैअत हाकिम वक्त ले सकता है, वो शख्स ले सकता है जिसके पास पावर हो, हुकूमत हो, खिलाफत हो, और जो शरीयत का निफाज कर सकता है, गलती पर सजा दे सकता है, हद नाफिज कर सकता है, वो बैअत ले सकता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैअत लेते थे, खुलफाए राशिदीन ने बैअत ली, तो वो लोग हाकिम थे, हाकिम वक्त थे। आज ऐसा नहीं कि आज जैसे पीर लोग करते हैं कि भाई बैअत ले लेते हैं और मुरीद को, जिस सिलसिले के मानने वाले वो होते हैं, मुरीद को भी वही सिलसिले में शामिल कर लेते हैं। जैसे अगर पीर साहब नक्शबंदी हैं तो मुरीद भी नक्शबंदी हो गया, पीर साहब जो है अगर चिश्ती हैं तो मुरीद भी चिश्ती हो गया, पीर साहब कादरी को मानते हैं तो उन्होंने भी कादरी लगाना शुरू कर दिए, है ना। इसी तरीके से अगर रिजवी हैं तो रिजवी लगाना शुरू कर दिए, सहरवर्दी हैं तो सहरवर्दी लगाना शुरू कर दिए। यानी पीर साहब जिस सिलसिले को मानते हैं मुरीद उसी सिलसिले को मानना शुरू कर देता है, वही बन जाता है। तो ये इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम में नहीं है। बहरहाल बात मेरी चल रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 12 लोगों से अहद पैमान भी लिया, बैअत भी लिया। अच्छा, ये लोग जब आते थे मक्का के अंदर तो चुपके से मिलते थे, ऐसा नहीं कि खुलेआम आकर के मिल लेते थे, क्योंकि बहुत खतरा रहता था। यानी यूं समझ लीजिए कि जान का खतरा, खाली मारम पीट का खतरा नहीं, जान का खतरा रहता था। अब ये लोग जब हज वगैरह करके अपना काम मुकम्मल करके बहरहाल जब जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ मदीना एक मुबल्लिग भी भेजा, एक सफ़ीर इस्लाम का भेजा, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला, बड़े खुशनसीब साहब। इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग, सबसे पहले दाई, सबसे पहले सफ़ीर कौन? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला। ये जो है सफ़ीर बन करके मदीना गए। अब मदीना जब गए तो एक और इनके साथी थे जो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे, 6 लोगों में असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला उनका नाम था। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला उनके घर पर रहने लगे, और असाद बिन ज़ुरारा क्या है वहाँ के हालात से वाकिफ़ थे, तो उन्होंने लेकर के जाते थे, चलो फ़लाँ कबीले में आज दावत देने के लिए, फ़लाँ कबीले में। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला उनके साथ दावत देने के लिए, इस्लाम का काम करने के लिए जाते थे, और बड़ा बेहतरीन काम हुआ। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी, इतना बेहतरीन काम हुआ कि बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करने लगे। इस्लाम मदीना के अंदर, यसरिब के अंदर बहुत लोग इस्लाम कबूल करने लगे, और इनको एक खिताब मिल गया, मुकरी का खिताब। मुकरी का माना होता है पढ़ाने वाला, है ना। उस वक़्त उस्ताद को, मुअल्लिम को मुकरी कहते थे, पढ़ाने वाला। इनको एक खिताब ही मिल गया। अच्छा, ये जो समझाते थे, इनके ज़रिए से इस्लाम जो लोग कबूल किए वो तो बहुत सारे लोग हैं, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला के ज़रिए से। लेकिन मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। सुनो, एक वाक़या है, एक दिन क्या हुआ कि असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो यसरिब के रहने वाले थे, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के एक कबीले में गए। अच्छा, उस कबीले का नाम अब्दुल अशहल था और बनी ज़फ़र, आसपास 2 कबीले थे, वहाँ पर लेकर के गए। ये औस और खजरत के कबीले थे। वहाँ पर गए और वहाँ एक बाग था, बाग के अंदर एक कुआं था, वहाँ जाकर बैठ गए। अब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और असाद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन लोगों को देखकर बहुत सारे मुसलमान जो वहाँ पर हुए थे, कुछ लोग, वो लोग आ गए, और कुछ नए लोग भी आ गए। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझाने लगे। अच्छा, ये बात मालूम हुई उस कबीले के दोनों सरदारों को। अब दोनों सरदार कौन हैं? उसैद बिन हुज़ैर एक कबीले के सरदार हैं, और इसी तरीके से साद बिन मुआज एक कबीले के सरदार। ये दोनों लोग सरदार और आपस में दोस्त समझ लीजिए। ये दोनों लोग इत्तेफाक से उस दिन एक ही जगह पर थे। जब इस बात का पता चला कि हमारे कबीले में वो मक्का का नौजवान आया हुआ है और हमारे लोगों को भटका रहा है, तो साद बिन मुआज ने कहा, मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहूँगा क्योंकि बाद में इस्लाम कबूल कर लिए थे, साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम अभी तक कबूल नहीं किए थे। इन्होंने कहा उसैद बिन हुज़ैर से, कहा कि देखो वो बाग में जो है, कुएं के पास है, वो लोग आकर बैठे हुए हैं, और उनके साथ हमारा खलेरा भाई भी है,
असद बिन ज़ुरारा मेरा खलेरा भाई है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा खलेरा भाई वहाँ पर है, तुम जाओ और उनको डरा कर आओ कि हमारे बाग से भाग जाओ, हमारे कबीले से निकल जाओ, क्योंकि हमारे कबीले में आकर के तुम फितनो फसाद कर रहे हो, यहाँ से भगा कर आओ जो उन लोगों को। अच्छा, उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, ये गए जा कर के अपना हथियार भी साथ में ले लिया, तलवार नेज़ा सब, और उसके बाद गए और जाकर कहने लगे कि तुम लोग आकर के यहाँ पर हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये लोग जो नहीं समझ पाते हैं उनको अपने जो है फ्रेब में फंसा ले रहे हो। तो ये सुन करके जो है मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि पहले आप बैठो तो सही, कुछ बातें करते हैं। और उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले बता दिया था कि ये बंदा जो आ रहा है ना, अगर ये इस्लाम कबूल कर ले तो बात बन जाए, क्योंकि ये मामूली बंदा नहीं है, ये सरदार है। अगर इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो काम यहाँ पर करना आसान हो जाएगा, इसलिए इसे संभल कर बात कीजिए। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आप बैठो, बात करेंगे, अगर अच्छी बात लगेगी तो कबूल कर लीजिएगा, बुरी बात लगेगी तो मत कबूल कीजिएगा। कहा हाँ ये अच्छी बात है, ठीक है बैठता हूँ। बैठे, कुरान पढ़ करके सुनाए। कुरान सुनते ही कहा वाह कितना बेहतरीन कलाम है। अच्छा, तुम लोग अपने दीन में जब किसी को दाखिल करना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है? तो कहा कि गुस्ल करना पड़ता है, कपड़े जो है पाक साफ करने पड़ते हैं, और कलमा शहादत पढ़ना रहता है, और 2 रकात नमाज भी पढ़ सकते हैं। कहा अच्छा ठीक है। गए जा कर के, वो बाग में पानी रहता है, हर बाग के अंदर इंतजामात होते थे उस वक़्त, क्योंकि बाग की सिंचाई उसी से होती थी। वहाँ जाकर गुस्ल वगैरह किए, कपड़ा पाक वाक किए, आए, कलमे शहादत पढ़े, मुसलमान हो गए। और कहा कि देखो अब मैं जा रहा हूँ वापस, लेकिन तुम्हारे पास एक बंदे को भेजने वाला हूँ। कौन सा बंदा? वही जो इनको भेजे थे यहाँ पे भगाने के वास्ते। कहा कि एक बंदे को भेजने वाला हूँ, अगर उसने तुम्हारी बात मान ली तो समझ लीजिए कि तुम कामयाब हो गए, उसको भेजने वाला हूँ। अब इन्हों वापस आए, कहाँ? साद बिन मुआज़ जो बड़े सरदार थे उनके पास आए, जिन्होंने भेजा था इनको, साद बिन मुआज़ के पास आकर कहने लगे कि पहुँचे, ये कहने लगे कि क्या हुआ, भगाए उन लोगों को? कहा कि हाँ बहुत डांटा उन लोगों को, लेकिन मुझे पता ये चला है कि आपका खलेरा भाई है ना वहाँ पर, उसैद बिन जो है साद बिन ज़ुरारा आपका खलेरा भाई है ना, उसको ख़तरा है वहाँ पे, उसको ख़तरा है। जो आपके दुश्मन हैं उनको पता चल गया कि आपका खलेरा भाई है वो, इसीलिए आपको तकलीफ देने के लिए आपके खलेरे भाई को वो लोग तकलीफ पहुँचाने वाले हैं। अच्छा, ये सुनते ही ये अपना हथियार लिए और बोले अच्छा मेरे खलेरे भाई को कौन तकलीफ पहुंचाएगा, मैं देखता हूं जाकर के। अब गुस्से में भागम भाग ये पहुंचे उस जगह पर, देखा तो दोनों लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो समझ गए कि ये जो है उसैद बिन हुज़ैर ने मेरे साथ मजाक किया है, दरअसल वो चाहता है कि मैं इनकी बात सुनूं। लेकिन ये कुछ भी नहीं सुन करके पहले तो डांटना शुरू कर दिए। अपने खलेरे भाई से बोले, असद बिन ज़ुरारा से, अगर तू मेरा खलेरा भाई होता ना तो तू जो कुछ यहाँ पर आज कर रहा है इसके बाद मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन रिश्तेदारी बीच में आ जा रही है। यानी बहुत गुस्से में उसको कहने लगे। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर बड़ी नरमी से कहा कि भाई आप बैठो, मेरी बात सुनो, अगर सही है तो मानो, गलत है तो छोड़ दो, मत मानो। कहा ठीक, हाँ ये इंसाफ वाली बात है, ये इंसाफ वाली बात है, बिल्कुल मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। कुरान पढ़ करके सुनाया, इस्लाम की अच्छाइयाँ बतलाईं, इस्लाम की खूबियाँ बतलाई। इन्होंने भी कहा वही सेम बात कि अगर तुम्हारे दीन में दाखिल होना है तो क्या करना पड़ेगा। तो कहा कि जाकर के गुस्ल कीजिए, पाक साफ हो जाइए, कलमा पढ़िए। गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर उसके बाद ये अपने मोहल्ले में आए जहाँ के ये सरदार थे, उस कबीले में खड़े हुए और कहा कि लोगो, ऐ बनी अब्दुल अशहल, तुम लोग मुझे कैसा जानते हो, मैं कैसा बंदा हूँ? तो लोगों ने कहा कि आप हमारे सरदार हैं, आपकी समझ बूझ बड़ी बेहतरीन है, हमारे सच्चे और अच्छे निगहबान हैं, बड़े बेहतरीन सरदार हैं आप। तो कहा कि तब सुनो, जो मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा मानते हो ना, मुझे समझ बूझ वाला मानते हो ना, तो सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अब जब तक तुम लोग अल्लाह पर ईमान नहीं ले आओगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ले आओगे, तब तक मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगा। अच्छा, शाम होते होते कबीले का हर मर्द हर औरत ने कलमा पढ़ लिया, सब मुसलमान हो गए। शाम होते होते बस सिर्फ एक साहब रह गए पूरे कबीले में, सिर्फ एक साहब, उनका नाम जो सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, लक़ब उनका उसैरम था और नाम था अमर बिन साबित बिन वख्श। अमर बिन साबित बिन
वक्श इनका नाम था और लक़ब उसैरम था। बहुत सारी जगहों पर खाली उसैरम लिखा हुआ, इनका लक़ब था। ये साहब इस्लाम कबूल नहीं किए। अब अल्लाह ताला को अभी मंजूर नहीं था, ये उहुद वाले दिन इस्लाम कबूल किए। कब किए इस्लाम कबूल? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आ गए, जंगे बदर हो गई, उहुद का दिन जब था, उहुद की लड़ाई का, उस दिन इस्लाम कबूल किए। अच्छा, इस्लाम कबूल किए और जाकर लड़कर शहीद भी हो गए। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी इन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताल्लुक से कहा था कि काम बड़ा कर दिया, गरचे मोहलत कम मिली मगर काम बड़ा कर दिया इसने। सही बुखारी सी मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों से एक मरतबा सवाल किए, कहने लगे, अच्छा मुझे बताओ वो कौन शख्स है जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन वो जन्नती है। लोगों से सवाल किया, बताओ वो कौन शख्स है कि जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी जन्नती है। तो लोगों ने कहा कि पता नहीं कौन है। तो कहा कि वो बनु अब्दुल अशहल का उसैरम है कि उसने एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी लेकिन वो जन्नती है। ये साहब ताखीर किए, उहुद वाले दिन जो है इस्लाम कबूल किए, एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़े और शहादत का दर्जा पा करके जन्नती बन गए। अच्छा, इस जो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर थे, काम करते रहे, मदीना के अक्सर लोग इस्लाम कबूल कर लिए। अक्सर लोग, सिर्फ चंद घराने थे जो औस कबीले के घराने थे, वही लोग इस्लाम नहीं लाए, वही लोग इस्लाम लाने में ताखीर किए। और वो लोग क्यों इस्लाम लाने में ताखीर किए? उन लोगों के बीच में एक शायर साहब थे, शायर अबू कैस बिन असलत उनका नाम था। ये साहब जब भी वो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते ये टांग अड़ा देते थे। होते ना बस्तियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, लोगों के बीच में, दोस्तों अहबाब की महफिलों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर लोगों का दिल मायल होता है हक की तरफ आने का तो उन्हें कुछ ना कुछ लगा करके सब मामला खराब कर देते हैं। तो ये साहब शायर अबू कैस बिन असलत जो थे ये यही काम करते थे और इनकी बात जो वो लोग मानते थे, इसीलिए बहुत ताखीर हुई उन लोगों को इस्लाम कबूल करने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी इस्लाम कबूल किए। कब इस्लाम कबूल किए? जंगे खंदक के मौके पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 5वें साल, उस वक़्त जो है इस्लाम ये लोग कबूल किए। अच्छा, एक वाक़या और मैं आप लोगों को सुनाऊं मदीना के अंदर इस्लाम कबूल करने का। मदीना के अंदर बहुत सारे बूढ़े भी, बुजुर्ग लोग भी ऐसे थे जो अपनी पुरानी रविश पर डटे हुए थे। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि नौजवानों को जो है हक बात पेश करना और नौजवान का हक बात कबूल कर लेना ये आसान होता है बनिस्बत बूढ़े लोगों के, क्योंकि वो पुराने उससे चलते हुए आते हैं, वो जमे हुए रहते हैं। नहीं, हमारे बाप दादा तो ये तो वो, सुनने के लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो ऐसे ही एक बुजुर्ग साहब थे, और ये कोई नॉर्मल मामूली बुजुर्ग साहब नहीं थे, ये कबीले बनु सलमा के सरदार थे। अमर बिन जुमूह नाम था इनका। बनु सलमा बड़ा कबीला था, उसके सरदार थे अमर बिन जुमूह, ये सरदार थे। और ये साहब इतने डटे हुए थे अपने मुशरिकाना अकायद पर, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई भी। हालांकि इनका खुद का बेटा इस्लाम कबूल कर चुका, खुद का बेटा जो है मुआज बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये खुद के बेटे इनके इस्लाम कबूल कर चुके, और वो चाहते भी हैं कि मेरे वालिद साहब इस्लाम कबूल कर लें। मगर वालिद साहब कैसे हैं? वालिद साहब जो है मनात, लात मनात, आपने सुना होगा, कुरान में भी है तस्करा बुतों का। एक स्टेचू बना करके बेहतरीन लकड़ी का और खुशबू उशबू लगा करके रोज़ाना उसको रखे हुए हैं घर के अंदर, रोज़ाना उसको गुस्ल देते हैं, खुशबू वाले पानी से सजाते हैं, अच्छा खासा पैसा उस पर खर्च करते हैं अपने बुत के ऊपर, इतना उसको इज्जत तकरीम देते। ये साहब जमे हुए हैं। अब जो साहबजादे थे इनके बेटे जो मुसलमान थे मुआज बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बोले कि आखिर अब्बू को कैसे समझाऊं मैं, तड़प रहती है ना कि भाई मैं हक कबूल कर चुका हूं तो इनको भी हक बताऊं। चुनाचे अपने दोस्त के साथ, उनका नाम भी मुआज ही था, ये मुआज बिन अमर हैं और इनके दोस्त थे मुआज बिन जबल। तो मुआज बिन जबल के साथ मिल करके दोनों नौजवानों ने एक प्लान बनाया। अच्छा, ये वाकया सुनने के बाद आज का नौजवान कोई ऐसा ना करे, है ना, क्योंकि जिस मुल्क में रहते हैं उसकी कानूनी पासदारी भी करनी रहती है, और इस्लाम ने कहा है नसीहत के साथ एक अच्छे तरीके से इस्लाम पेश करना है। उस वक़्त की बात अलग थी, लेकिन कोई मामूली बात भी नहीं थी। तो इनके साहबजादे मुआज बिन अमर और साहबजादे के दोस्त मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला, ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाए। क्या किए कि रात में जब ये पूजा पाठ करके बंद करके दरवाज़ा सो गए, तो साहबजादे उनके दोस्त गए कमरे के अंदर, वो बुत को उठाया और ले जा करके एक कुआं था,
बनु सलमा कबीले के अंदर, जिसमें लोग गंदगी फेंकते थे, उसमें जाकर फेंक दिए, बुत को ले जाकर के उसमें फेंक दिए। अच्छा, उसमें ले जाकर के फेंक दिए। अब सुबह सुबह ये उठे। अब इनकी आदत क्या थी, ये अमर बिन जुमू की चाचा की, जब भी सुबह उठते थे तो सबसे पहले बुत के पास ही जाते थे, वो तबर्रुक के लिए, बरकत हासिल करने के लिए, वो सबसे पहले वहीं आंखें खोलते थे। जब गए तो देखा गायब, मसनद पर है ही नहीं हमारे महबूब साहब, नहीं विराजमान है, गायब है। अब गायब है तो फुल चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए, कहाँ हमारा माबूद कहाँ चला गया, किसने किया ये मजाक, कहाँ, पूरा चीखना चिल्लाना। अब साहबजादे घर में है, सुन रहे हैं मगर खामोश है, चिल्लाने दो। ये ढूंढते हुए, चीखते चिल्लाते पूरा दिन ढूंढते रहे, जा करके देखा तो वहाँ कुएं के अंदर पड़े हुए हैं ओदे मुँह। जल्दी से जो है निकाल करके लाए और बड़बड़ाते हुए कि अगर मुझे पता चल गया कि किसने ये हरकत की है तो उसको ज़िंदा मैं नहीं छोड़ूंगा, उसका कत्ल कर दूंगा मैं। फिर लाए, गुस्ल दिए, खुशबू लगाए, अच्छे से पिना उना करके फिर वहीं पर ला कर रख दिया। दूसरे दिन फिर यही हुआ, वो लोग ले जा करके फिर फेंक दिए। दूसरे दिन भी ढूंढ करके लेकर आए। अच्छा, बार बार ऐसा होता रहा तो इन्होंने क्या किया, अमर बिन जुमूह ने, जो बाद में इस्लाम कबूल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने क्या किया, एक तलवार रख दी बुत के पास, मनात के पास। कहा कि मेरे माबूद, अब की बार जो तेरे साथ ये मजाक करता है ना, मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तू तो उसको देखता है ना, अब की बार जब वो आए तो ये तलवार मैं तुझे दे रहा हूँ, अगर वाकई में तेरे अंदर ताकत है तो कि मार ही देना उसको, कत्ल कर देना उसको। अच्छा, अभी इत्मीनान इनको हो गया, यकीन तो था ही कि अगर इस बार तो तलवार देख करके वो साहब तो आएंगे नहीं मेरे माबूद के पास, अगर आएंगे तो मेरा मनात छोड़ेगा नहीं उनको, जो मजाक कर रहे हैं हमारे माबूद के साथ। फिर जब सुबह आंख खुली तो अब की बार नौजवानों ने इससे भी भयानक कर दिया था। नौजवानों ने क्या किया था, वो तलवार के साथ इनके माबूद को मरे हुए कुत्ते के साथ लपेट करके फेंक दिया था, है ना। अब की बार और ज़्यादा डेंजर कर दिया था। अब ये साहब फिर गायब, सोच रहे थे कि लाश बिखरी पड़ी होगी, मार दिए होंगे, है ना, तलवार तो रख कर आया था। बहरहाल ढूंढते हुए जाकर के फिर कुएं के पास पहुंचे तो उस हालत में देखे। अब समझ गए, अब आंखों के ऊपर जो पट्टी पड़ी हुई थी ना, वो समझ में आ गया। कहने लगे, अगर तेरे अंदर ताकत होती ना तो तू इस हालत में नहीं होता, तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। और चुनाचे फिर उसके बाद कलमा पढ़कर जो है मुसलमान हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से इस्लाम की दौलत से इन्हें माला माल किया। ये सारी चीज़ें होने के बाद मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना में रहते हुए, यस्रिब में रहते हुए 9 माह हो चुके थे, 9 महीने, यानी 9 महीने में बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावत तबलीग के मामले में। फिर उसके बाद जो है तकरीबन 13 नबूवत का साल चल रहा था, 13वां साल, और हज से पहले, अभी हज का सीज़न नहीं आया था, उससे पहले ही मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का आ गए और आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बितफसील बताया कि भाई मदीना यस्रिब के अंदर क्या हालात हैं, किस तरह कबीले हैं, और बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं और वो लोग चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ, वगैरह वगैरह सारी बातें भी तफसील आकर के बयान कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनकी दावत व तबलीग से एक अच्छा खासा फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जब नबूवत का 13वां साल का जो हज आया, हज से पहले इन्हों आ गए थे और सारी तफसील बता दी। अब जब हज का सीज़न आया ना, 13वां नबूवत के 13वें साल का जब हज का सीज़न आया तो तकरीबन 75 लोग मदीना से आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। फर्स्ट टाइम कितने आए थे? 6 लोग, सेकंड 12 लोग थे, जिसमें से 5 पहले वाले थे, 12 लोग थे। अब कितने लोग आए? 75 लोग आए, जिसमें 73 मर्द थे और 2 औरतें थी। 73 मर्द और 2 औरतें, औस और खजरत दोनों कबीले के थे, मिलने के लिए। अब ये लोग मिलने के लिए ऐसे थोड़ी आए कि हम लोग जा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, इतना आसान नहीं था जैसा हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसा हम लोग सुन लेते हैं, ऐसा आसान नहीं था। वहाँ के जो मुशरिकीन काफिरीन इधर उधर से आ रहे थे ना, उनके साथ मिल करके आए, ये बता करके नहीं कि हम जो है जा रहे हैं मिलने के वास्ते, बस उनके। अच्छा, उस काफिले में जिसके साथ ये 75 लोग आए ना, अब्दुल्ला बिन उबई भी था, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये मेरे आदू बादू के लोग किस काम के लिए जा रहे हैं, वो भी साथ में था, जो बहुत बड़ा मुनाफिक बाद में कहलाया और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई, जंगे बुआस जब हुई थी ना, तो ऐसे अब्दुल्ला बिन उबई जैसे सरकस किस्म के लोग औस और खजरत दोनों तरफ से मर चुके थे, बस खाली यही बाकी बचा हुआ था, फितना परवर शख्स ये बचा हुआ था। बाकी इस किस्म यानी इस सोच के लोग उसमें ख़त्म हो चुके थे। अल्लाह ताला की रहमत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले ऐसे लोग ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ये अब्दुल्ला बिन उबई बरकरार था। अच्छा, साथ में ये भी था।
अब ये लोग जब आए मक्का तो सबसे पहले चुपके चुपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुँचाए कि हम लोग हज के बहाने से तो आए हैं, लेकिन मकसद आपसे मिलना है। और इन लोगों का प्लान ये भी था, इन 75 लोगों का, कि कब तक हम नबी को और अपनी मुसलमान साथियों को जो हमारे दीनी भाई हैं मक्का के अंदर ऐसे जुल्म सहते हुए देखते रहें। हम अपने पास लेकर जाएं इनको, इस जुल्म सितम की चक्की से इन्हें निकालें। तो ये गुजारिश भी लेकर वो लोग आए थे कि आप जो है यहाँ से निकल करके हमारे पास चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँच चुकी थी कि लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पैगाम भिजवा दिया कि हम लोग 12 जुल्हिज्जा को जो है मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? अक़बा घाटी में, वही मिना के करीब घाटी में हम लोग मिलेंगे। अक़बा असल में घाटी को कहते हैं, 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता जो होता है, वहाँ हम लोग मिलेंगे। चुनाचे जब वो रात आई तो एक एक करके 2-2 करके ये लोग निकले, और जहाँ तयशुदा मकाम था कि वहाँ अक़बा घाटी के पास हम लोग छुप करके मीटिंग होगी हमारी, वहाँ पर मजलिस होगी, वहाँ सब लोग पहुँचे। सब लोग पहुँच गए, 2 औरतें थीं वो भी पहुँच गई, बाकी 73 मर्द थे वो भी पहुँच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए, साथ में आपके चाचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे, अभी वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसलिए रहते थे ताकि भतीजे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और इस मुआहदे में ख़ास तौर से इसलिए शरीक होने के लिए आए क्योंकि वो जानते थे कि ये मामला ऐसा होने वाला है वहाँ पर, इसीलिए मजलिस है ताकि अपने भतीजे को मैं जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ सेफ्टी हो, हिफाजत हो, मैं खुद जान लूँ कि क्या मामला चल रहा है। गरचे वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, लेकिन भतीजे थे ना, मोहब्बत थी, तो इसीलिए साथ में थे। चुनाचे गुफ्तगू का आगाज़ भी जो है अब्बास बिन मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, इन्होंने किया। ये कहने लगे खजरज के लोगों, अब उसमें औस और खजरत दोनों के थे, मगर अहले अरब आम तौर से और खजरत दोनों को खजरज ही कहते थे, खजरज ही ज़्यादा कहते थे। तो कहने लगे खजरज के लोगों, हमारे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो तुम सबको पता है, यानी मेरे भतीजे कौन है, इनका मकाम क्या है, तुम सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे भी हैं फिल वक़्त अपने घर में हैं, अभी जिस वक़्त हैं कैसे भी हैं, लोग सता रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन फिल वक़्त अपने घर में हैं, अपने लोगों के बीच में हैं। लेकिन तुम जहाँ इन्हें बुला रहे हो, लेकर के जा रहे हो, तुम लोग ले जाना चाह रहे हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वहाँ पहुँचने के बाद इनकी हिफाजत कर सकोगे इनके दुश्मनों से, इनके मुखालफिन से, तब तो ठीक है, लेकर के जाओ। लेकिन अगर तुम उन्हें अपने पास ले जाने के बाद इनका साथ छोड़ दोगे, इन्हें अकेला कर दोगे, तो ना ही लेकर जाओ तो बेहतर है, इन्हें यहीं पर छोड़ दो, ये जैसे भी हैं अपने घर में हैं, हम संभाल लेंगे, तब लेकर के मत जाओ। यसरिब के जो लोग थे वो 75 लोग, उन लोगों ने कहा कि अब्बास आपकी बात हमने सुन ली है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी बात पर कायम हैं, और आप हमसे जो वादा लेना चाहें, जो अहद पैमान लेना चाहें, वो हमसे आप ले सकते हैं, आप हमें बताइए। अच्छा, ये बात हो रही थी कि एक और अब्बास जो यसरिब के रहने वाले थे, उनका नाम था अब्बास बिन उबादा बिन नज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमान थे। ये उठकर खड़े हुए और कहा कि यसरिब के लोगों, जानते हो तुम किस बात का मुआहदा करने की बात कर रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा है ना किस बात का अहद पैमान तुम करने जा रहे हो? तो सब ने कहा कि हाँ हमें पता है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका अंदाज़ा हमें है कि हम क्या करने जा रहे हैं। कहा सुनो, तुम लोग नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यहाँ से लेकर जाने की बात कर रहे हो, उसका मतलब है पूरे अहले अरब को दुश्मनी की दावत देना। तो अगर लेकर जा रहे हो तो पूरे लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार रहना। ऐसा नहीं कि हमको तो पता नहीं था कि इतना बड़ा मामला हो जाता, हम तो छोटा मोटा मसला समझे थे, ऐसा नहीं। तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। सारे अरब से दुश्मनी लेना, जंग लड़ने के लिए तैयार रहना। तुम अगर तैयार हो कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारे बीवी बच्चे माल औलाद, तुम्हारे ताकतवर लड़ने वाले सब मर जाएं, फिर भी तुम खड़े रहो इनके लिए, तब तो लेकर के जाओ। और अगर ये तुम सोचते हो कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब कहोगे हाथ ऊपर करके अरे कुछ हमारे पास रह ही नहीं गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो बेहतर ही है ये है कि फिर ना लेकर के जाओ, फिर यहीं छोड़ दो इनको। इसलिए कि वहां ले जाने के बाद साथ छोड़ोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह की रुसवाई है तुम्हारे लिए। तो सब ने कहा कि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हम वादा करते हैं कि हर हाल में
हम जैसे अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, अपने माल की परवाह नहीं करेंगे, अपने लोगों की परवाह नहीं करेंगे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं और वादा भी करते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा ठीक है, इस बात पर बैअत करो, इस बात पर अहद पैमान करो। और फिर उसके बाद जो है ये बैअत हुई किस बात पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर हाल में मेरी बात मानोगे, हर हाल में, चुस्ती में, फुर्ती में, हर हाल में मेरी बात मानोगे, तंगी और खुशहाली में माल खर्च करोगे, पीछे नहीं हटोगे, भलाई का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे, अल्लाह के राह में हमेशा तैयार रहोगे और अल्लाह की बात में किसी और की बात नहीं मानोगे। और जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मेरी मदद करोगे और जिस चीज से अपनी जान की हिफाजत करते हो, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो, उसी से मेरी भी हिफाजत करोगे। अगर ये सब तुम करोगे तुम्हारे वास्ते जन्नत है, तुम्हारे वास्ते जन्नत है। मुस्नद अहमद की हदीस। सब ने आकर बैअत किया, औरतों को ज़बानी बैअत हुई, दोनों औरतों को, और मर्द जो है वो हाथ पकड़ करके जो है बैअत हुई। फिर इसके बाद जो है, अच्छा बैअत तो हो गई, लेकिन यसरिब के लोगों में एक साहब थे, उनका नाम था अबुल हैथम बिन तिहान। नाम याद रखिए, अबुल हैथम बिन तिहान नाम था उनका। उनको एक शक हुआ, एक डाउट था, तो डाउट पूछने के लिए खड़े हुए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है हमने आपकी हर बात मानी, हमारा सब कुछ कुर्बान आप पर, आज हम आपको अपने पास आने की दावत दे रहे हैं, अपने भाइयों को आने की दावत दे रहे हैं, कल के दिन सब कुछ मामला सही हो जाए, आपको गलबा मिल जाए, आप मक्का से मदीना अभी जाने की सोच रहे हैं, मक्का फतेह हो जाए, आप गालिब आ जाएं, आप फातेह बन जाएं, तो क्या आप हमें छोड़ करके फिर यहाँ चले आएंगे? सवाल उनका सही था, क्या आप छोड़ करके फिर हमें, आप फिर मक्का वापस चले आएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। इसलिए देखते हैं हम ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर वहीं रहे, फतेह होने के बाद मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कि मक्का में रहूंगा अब जा करके, नहीं, मदीना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आप लोगों का खून अब मेरा खून है, आप लोगों की बर्बादी अब मेरी बर्बादी है, आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूं, जिससे आप जंग करेंगे मैं जंग करूंगा, जिससे आप सुलह करेंगे मैं सुलह करूंगा, अब सब कुछ हमारा है, मेरा और तुम्हारा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा, सब लोग खुश हो गए कि नबी हमारे साथ ही रहेंगे। बड़ी खुशकिस्मती की बात की अहले यसरिब के लिए। अच्छा, ये बातें अब पूरी मुकम्मल हो चुकी, बात खत्म हो चुकी। अब बात ये हुई कि अब जैसे धीरे धीरे वहां से निकले हो, किसी को पता नहीं चला है, तुम्हारे साथियों को भी नहीं पता चला है, बाजू में सोए हुए, तो अब सीधे सीधे जाकर चुपके चुपके अपने अपने खेमों में सो जाओ। अच्छा, ये लोग निकलने ही वाले थे कि अब शैतान को पता चल गया यहां पर मीटिंग हुई है। अभी तक शैतान को पता नहीं चला था। अल्लाह की मर्जी देखो कि अब शैतान को पता चला, लेकिन अब इतना टाइम नहीं था कि शैतान चुपके से जाकर मुशरिकीन मक्का को बताए जाकर कि ऐसा वहां पर मीटिंग हो रहा है, बहुत बड़ी साजिश हो रही है, यहाँ से निकाल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना बुलाया जा रहा है, वहाँ फ़ौज बन जाएगी, इस्लामी रियासत बन जाएगी, फिर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम्हारे लिए ख़तरा बन जाएंगे, बहुत डेंजर बात हो रही। ये सब बताने का वक्त ही नहीं था उसके पास। चुनाचे उसने क्या किया, जो सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि पहाड़ पर खड़े होकर ज़ोर से चीखा, इतनी ज़ोर से कि शायद उतनी ज़ोर की आवाज़ किसी ने सुनी होगी, ज़ोर से चीखा, खेमे वालों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, इस वक्त बद्दीन उसके साथ हैं, तुमसे लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं। ऐसा उसने ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये इस घाटी का शैतान है, उसको पता चल गया है, आप तमाम लोग जो है अपनी अपनी जगहों पर जल्दी से पहुंच जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ से निकल गए, तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए। मुशरिकीन मक्का जब ये आवाज़ सुन करके अपने हथियार बंदों को लेकर के निकले तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब सुबह हुई तो ये लोग तफ्तीश करने लगे, पता चला कि यसरिब के लोग तो नहीं, इसमें यसरिब के लोगों का जहाँ खेमा था वहाँ पर पहुँचे और कहने लगे कि पूछताछ करने लगे, खजरज के लोगों तुम लोग रात में कहीं मीटिंग में गए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम लोगों ने मीटिंग की है, उनको यहाँ से निकालना चाहते हो और हमसे तुम लोग जंग करना चाहते हो, इस पर तुम लोग बैत किए हो। और शैतान ने ज़ोर ज़ोर से ऐलान करके सब बताया था। तो अब मुसलमान जितने थे उसमें सब खामोश थे। अब उनको थोड़ी पता था कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा रहता। और उस वक्त जो है दाढ़ियाँ सब पर रहती थीं, अमामे सब बांधे रहते थे, हमारी तरह थोड़ी आजकल के लोगों की तरह रहते थे कि पता ही नहीं चलता कौन मुसलमान, कभी कभार कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती।
वो दाढ़ियाँ सभी रखते थे। एक दाढ़ी रखना एक एजाज़ की बात मानी जाती थी, है ना, ख़ासतौर से सरदार वगैरह दाढ़ी रखते थे। तो सब मुसलमान जितने थे सब खामोश थे। अच्छा, जो मुशरिक थे उसमें, जो आए थे उस साइड से यसरिब की तरफ से, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। तो लोग कसमें खाकर कहने लगे, यार हम कसम खाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था ना। हम कसम खाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अब्दुल्ला बिन उबई के पास जब पहुंचे, जो मुनाफिक बाद में हुआ, उसके पास जब पहुंचे तो उसने तो और लंबा चौड़ा करके किया, कहा नहीं नहीं, क्योंकि उसको भी पता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे यहाँ के लोग, यसरिब के लोग मुझे सरदार मानते हैं। अगर मैं यहाँ नहीं यसरिब में बैठा होता ना, वो लोग भी यहाँ कुछ करना चाहते तो पहले मुझसे पूछते फिर कुछ करते। मेरी जानकारी के बगैर ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब इन लोगों को थोड़ा इत्मीनान हुआ, मक्का वाले सब वापस चले गए। लेकिन अंदर ही अंदर इन लोगों ने जानकारी हासिल करनी शुरू की कि मतलब ये सही था या गलत, फिर आवाज़ कहाँ से आई थी। तब इनको पता चला कुछ दिन के बाद कि वो बात सही थी, मीटिंग हुई है, लेकिन तब तक यसरिब का काफिला जा चुका था। इन लोगों ने बंदे दौड़ाए पकड़ने के लिए, लेकिन यसरिब के लोग जा चुके थे। एक साहब पकड़े गए थे, लेकिन फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि वो भी एक कबीले के बहुत मोतबर शख्स थे जिनको ये लोग पकड़े थे, और इनके काफिले मक्का वालों के उनके कबीले के पास से गुजरते थे। अगर उनको कुछ कर देते तो इनके काफिले फिर सेफ नहीं रहते, इसलिए मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो बहरहाल ये इसको बोलते हैं बैअत कुबरा, बड़ी बैअत, है ना। और दूसरी बैअत ये मामूली चीज़ नहीं थी। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बस बात मैं ख़त्म करने वाला हूं, कि ये जो रात में मीटिंग हुई, जो बैअत हुई, ये 75 लोगों ने जो अहद पैमान किया, ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि इसी बैअत की बिना पर, इसी की बुनियाद पर तो इस्लामी हुकूमत बनने जा रही थी। ये समझ लीजिए कि ये बैअत राह हमवार कर रही थी हिजरत की, इसी की बेस पर तो हिजरत हुई। आज गर्चे हमारे अंदर ये मशहूर है कि बदर की लड़ाई ऐसी लड़ाई है जिसमें कुफ्र और शिर्क का खात्मा हुआ, और ये फुरकान वाला दिन है, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला दिन जो है बदर वाला दिन। लेकिन एक सहाबी हैं, वो क्या कहते हैं, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि उक़बा की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम लोग हाजिर हुए। उस वक़्त हमने इस्लाम पर कायम रहने का पक्का अहद किया। मेरे नज़दीक लैलतुल अक़बा की बैअत, उस रात की बैअत बदर की लड़ाई में हाजिरी से भी ज़्यादा पसंदीदा है, क्योंकि उसी की बुनियाद पर तो रियासत बनी, उसी की बुनियाद पर तो हिजरत हुई, और तब जाकर बदर की लड़ाई हुई। तो समझ लीजिए बहुत असल बात थी वो बैअत। तो इसलिए उसको मामूली ना समझा जाए, उसको अहमियत दी जाए। उनके कहने का मतलब ये था, गर्चे बदर वाला दिन बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो है वो लैलतुल जो है अक़बा है, वो घाटी वाली रात जिसमें हम लोगों ने बैअत की। फिर उसके बाद हिजरत के रास्ते हमवार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दे दिया कि सब लोग चुपके चुपके यहाँ से हिजरत करो, मदीना जाओ। बाद के अहवाल क्या हैं इंशाअल्लाह हम अगली किस्त के अंदर जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।